नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। जय श्री राम। शकुंतला दुष्यंत के तेजस्वी महापराक्रमी पुत्र भरत के भारतवर्ष की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। ये शैतान, क्योंकि इसे किसी भी दृष्टिकोण से व्यक्ति कहना या उर्दू में आदमी कहना, ये दरअसल छल है और छल नहीं किया जा सकता, सत्य ही बोला जाएगा। इस डैश डैश ने जो शपथ खाई, जो शपथ ली, जो सौगंध खाई है, वो इसने अल्लाहु अकबर वगैरह वगैरह से शुरू किया। ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि आप गर्दन पर तलवार भी रख देंगे तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये मोहम्मद बिन कासिम, ये आज का मोहम्मद गौरी, ये आज का मोहम्मद गजनवी, ये आज का मोहम्मद अली जिन्ना, बल्कि अगर मैं कहूं कि उनसे भी अधिक खतरनाक, उनसे भी बड़ा शैतान, तो मैं समझता हूं तर्क संगत होगा। भावुक नहीं, तर्क संगत होगा। देखिए इस आक्रांता की खूबसूरती देखिए। ये वर्षों से विराजमान है, ये रजाकार हमारी संसद में, जो संसद हमारे लिए पूज्य है। अगर आप मुझसे पूछें लोकतंत्र की परिभाषा के हिसाब से अगर बात की जाए तो संसद जो है लोकतंत्र का हृदय होती है। ये हृदय में ही जा घुसा है, ये रजाकार है। और रजाकार के पीछे बहुत भयानक त्रासदी छिपी हुई है, हिंदुओं का नृशंस संहार छिपा हुआ है। इसने भारत माता की जय न खाने की सौगंध खा रखी है और एट द सेम टाइम लोकतंत्र के हृदय संसद में खड़े होकर सबके सम्मुख ये क्या बोलता है, फलस्तीन की जय। मोदी ने फलस्तीन को एक जहाज भर करके सहायता सामग्री भेजी थी, वो दूसरी बात है। मानवता, दया, कूटनीति एक अलग फलक होता है, लेकिन ये जो कर रहा है वो स्पष्ट जो है भारत पर ऐलाने जंग कर रहा है। और वो ऐलाने जंग कहाँ कर रहा है? लोकतंत्र के हृदय संसद के अंदर खड़ा होकर, और वो करता रहता है। और हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री जी उसे क्या कहते हैं? ओवैसी साहब। हमारे कथित भारत के कथित बड़े पत्रकार उसे क्या कहते हैं, क्या संबोधन होता है? ओवैसी साहब। और देखिए हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत की संस्कृति में क्या चल रहा है। हम जो है वर्षों से, सदियों से श्री गणेश यानी कि भोले शंकर, भोले बाबा के सुपुत्र श्री गणेश से किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन हमारे भारत के कथित बड़े पत्रकार हमारे, उनका जो है मॉर्निंग, उनकी सुबह, उनकी सुप्रभात शुरू होती है ओवैसी साहब के नाम लेकर के। अब देखिए आप, किसकी जीत है और किसकी हार है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत चुका है, कौन हार चुका है, मैदान हार चुका है, कौन हार चुका है। फैसला कीजिए आप, निर्णय कीजिए आप। अब आते हैं संविधान पर। संविधान विशेषज्ञों का क्या ध्यान नहीं गया कि ये व्यक्ति क्या कर गया, कौन सा कहर बरपा गया। जय हिंदू राष्ट्र बोलने पर तो वहां शोर उठता है, लेकिन जय फलस्तीन बोलने पर वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था।
पिन ड्रॉप साइलेंस था वहां। ये भारतवर्ष की पराजय के लक्षण हैं, ये इंडिया की जय के लक्षण हैं। ये अकबर हिंदुस्तान कहना पसंद करता था और इसमें उसकी बहुत जबरदस्त कूटनीति थी, बहुत जबरदस्त कूटनीति। इस पर चर्चा आने वाले समय में की जाएगी। भारतवर्ष से जुड़े सभी अच्छे विषयों की चर्चा की जाएगी जिससे हमारा लेना देना है, सरोकार है। भारतवर्ष ही नहीं, कुमाऊं, गढ़वाल सब की चर्चा की जाएगी, सब पर काम किया जाएगा। अभी तो शुरुआत है। बहरहाल इसने फलस्तीन की जय कहा, इसने जिस जिसकी जय बोलनी थी कही, लेकिन इसने भारतवर्ष की जय नहीं कही। अब आप कहेंगे नहीं नहीं भाई, उसने तो तेलंगाना की जय तो कह दी उसने, तेलंगाना तो भारत के अंदर है। तो ये आदमी कूटनीति भी जानता है, उसे पता है कि जहां पर खड़ा हूं, कम से कम वो जिस जगह पर खड़ा है वो तो सुरक्षित रहनी चाहिए, नहीं तो गिर जाऊंगा धड़ाम से, युद्ध कैसे लड़ूंगा। तो इतनी समझ तो वो रखता है। उसने जय तेलंगाना हम लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा और उसके बाद उसने वही जयकारा कर दिया। अब वो जय जिहाद तो कह नहीं सकता, ठीक है, जय जिहाद कहने लग जाएगा 2-4 साल में, चिंता ना करें। वो जय जिहाद कहने लग जाएगा, जय देवबंद कहने लग जाएगा, जो भारत विरोध का भारत में सबसे बड़ा अड्डा है। भारत में नहीं, मुझे तो लगता है देवबंद यहाँ से तकरीबन 72-73 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर दूर है। तो वो पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, भारत की जड़ें खोखला करने का अड्डा। तो जय देवबंद भी बोलना शुरू कर जाएगा वो, जय गजवाए हिंद भी अभी बोलना शुरू कर देगा 5 साल के अंदर। अब वेट कीजिए, आप इन बातों को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, वो बोलना शुरू कर देगा। वो वहां तक आ पहुंचा है, वो गाड़ी वहां तक अपनी खींच लाया है। वो तो रोज जय के विजय के झंडे गाड़ रहा है और हमें रोज रोज पराजित करता है, और वो भी संसद में खड़ा होकर बैठकर। सवाल यह है कि संविधान, क्या उसने संविधान को आहत किया? यकीनन किया उसने संविधान को आहत किया है। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने फलस्तीन की जय के लिए संविधान बनाया? फलस्तीन की जय का मतलब फलस्तीन क्या कर रहा है? फलस्तीन ने इजराइल पर जो आक्रमण किया वो गजवाए फलस्तीन था, गजवाए इजराइल था। अब आप देखिए, इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है, यहूदियों का राष्ट्र है, जो चारों दिशाओं से जिहादियों से घिरा हुआ है, और वो एक ऐसा राष्ट्र है जो जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देता है बार बार। और यह भी सच है कि वो पहल नहीं करता, ये उसकी बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी महानता है। कभी पहल नहीं करता, वो प्रतिक्रिया करता है और उसकी प्रतिक्रिया मुंह तोड़ होती है, बहुत जबरदस्त होती है, और मैं तो प्रशंसा करता हूं उसकी। भारत को देखो, भारत को भी उसी नीति पर चलना पड़ेगा। देखो, विश्व बंधुत्व का गाना आपने बहुत गा लिया, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। आप जो है भारत को एक अपना एक परिवार समझिए, भारत को परिवार समझते हुए देखिए, परिवार की रक्षा कीजिए आप, ठीक है ना। परिवार की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है। आप भारत के जो बॉर्डर्स हैं, आप भारत के बॉर्डर्स के एरिया हैं पूरे भारत के, आप वहां देखिए, और आप देखेंगे कि 200 जनपद, 200 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। भारत की 1500 तहसीलें ऐसी हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, ठीक है ना। अब जहां ये लोग देवदूत अल्पसंख्यक है, वहां तो आप जो है अल्पसंख्यक कह रहे हैं, और जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है वहां पे हिंदू को अल्पसंख्यक नहीं कह रहे हैं। तो हिंदू को तो चारों तरफ से पीटा जाएगा। हिंदू तुम चारों तरफ से पीटो, यही सेकुलरिज्म है। हिंदू तुम चारों तरफ से जूते खाओ, यही संविधान है। हिंदू पिटेगा, हिंदू को मारा जाएगा, हिंदू को लूटा जाएगा, हिंदू के मान सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, हमारे पंच परमेश्वर मुस्कुराते रहेंगे, चुप रहेंगे, बिल्कुल शांत गंभीर बने रहेंगे। लेकिन देवदूतों का एक चूहा भी गलती से मार दिया गया, चोट भी लग गई उसको, तो हमारे पंच परमेश्वर जो है स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। एक भाजपा की नेत्री को एक जज ने, वो फैसला नहीं था, वो कमेंट था जज का, लेकिन कमेंट तो अगर जज लोग जो है गली में बैठे किसी गुंडे की तरह कमेंट करेंगे तो भाई कौन इज्जत करेगा आपकी? आपने उस नारी को कह दिया कि तुम्हारी वजह से देश में प्रलय आ रही है, तुम अपने को समझती क्या हो, संविधान से ऊपर समझती हो। और जो
हिंदुओं की गर्दनें तराश रहे थे, उन पर वो कुछ नहीं बोला। तो भाई स्पष्ट है, या तो आप कह दीजिए वहां मार्क्सवादियों का राज चल रहा है। अरे भाई ये खत्म कीजिए, ये जो व्यवस्था चल रही है ना वहाँ, ये जजों के चयन की व्यवस्था खत्म कर दीजिए। वो व्यवस्था गंदी है। जजों का जो है, जिस तरह से आप आईएएस सिविल सर्विसेज के लिए ऑल इंडिया लेवल पे आप जो है एक परीक्षा है, कठिन कही जाती है। वो कठिन तो कुछ भी नहीं होता है, मेहनत से जुड़ जाओ तो कुछ कठिन नहीं होता, लेकिन चलिए कठिन परीक्षा है, एक भारत अखिल भारत स्तर पर होती है। उसी तरह से जजों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए अखिल भारतीय बहुत टफ परीक्षा तय की जाए इनके लिए, और इनका बहुत जबरदस्त इंटरव्यू होना चाहिए, बहुत पारदर्शिता के साथ, और तब इनको जो है झंडी हरी देनी चाहिए, और तब इनको बैठाया जाना चाहिए कुर्सी में। जब तक वो जो सिस्टम तैयार किया है ना, वो शायद कांग्रेस ने किया था बहुत सोच समझ के, ताकि ये हमारे हाथ के खिलौने बने रहें। तो वहाँ वामपंथ का राज चल रहा है, सीधी सी बात है। कम से कम वो उच्चतम स्तर पर तो जो महापंच परमेश्वर हैं वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो ठीक है, भगवा को गाली दी जाती है स्पष्ट रूप से, टेम्पल यानी मंदिर को गाली दी जाती है, और बाकी सब जिंदाबाद वहाँ हैं, पूरा सम्मान है बाकी का। बाकी के लिए तो रात को 9 बजे कोर्ट खोल देते हैं, 9 बजे अदालत खोल के बैठ जाते हैं। 9 बजे अदालतें खुल रही हैं, बताओ आज तक किस हिंदू के लिए 9 बजे अदालत खुली? एक उड़ीसा में एक दारा सिंह है जिसने भयानक परिस्थितियों में हिंसा की थी, आज तक वो जबकि जेल से नहीं छूट रहा है। वो मेरे ख्याल से 22-25 साल हो गए उसको, आज तक जेल से नहीं निकल पाया हो। लेकिन ये लोग देवदूत बड़े से बड़ा गुनाह कर देते हैं और इनको जमानतें मिल जाती हैं, जेल से बाहर हो जाते हैं। तो इस देश में दरअसल संविधान जैसी कोई व्यवस्था, देखिए संविधान सब लोग संविधान देखिए, संविधान की रट लगाने से नहीं होगा, ठीक है। जो भी संविधान है, चलिए वो कैसा है मैं कमेंट नहीं करूंगा उस पर, लेकिन उसको भी अगर लागू कर दें आप ढंग से तो स्थितियां सुधर जाएं। वैसे अगर राष्ट्र को बचाना है, अगर आप चाहते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक ना हो जाए 5, 7, 10 साल में, तो इस संविधान से बहुत काम चलने वाला है नहीं। मैं किसी बाबा अम्बेडकर का विरोधी नहीं हूं, मैं राष्ट्र का सेवक हूं, भारत माता का गुलाम हूं, भारत माता का दास हूं, ठीक है। और भारत माता का दास होने के नाते मुझे वह सब कुछ कहने का अधिकार है जो हमारे ऋषि मुनियों के पूर्वजों के हित में है। और ऋषि मुनियों के पूर्वज हिंदू हैं, जो वेदों को मानते हैं, जो पुराणों को मानते हैं, जो उपनिषदों को मानते हैं, जो अरण्यकों को मानते हैं, जो रामायण को सम्मान देते हैं, जो महाभारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो ये है जो गीता की उपासना करते हैं। हालांकि हम लोग, चलो रामायण छोड़ दीजिए, रामायण तो बहुत बड़ी बात है, हमने तो गीता के रास्ते से ही हट गए। हम गीता हमें पराक्रम सिखाती है, लेकिन हम जगह जगह घुटनों पे आ रहे हैं। गीता वाला पराक्रम हम कहाँ दिखा रहे हैं? अरे भाई, गीता पराक्रम के लिए है, ठीक है। आप पढ़िए गीता को, तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप 8-10 बार गीता को पढ़िए, 1 साल चिंतन कीजिए, आपको पता चला जाएगा कि गीता और कुछ नहीं है, पराक्रम की पुस्तक है। पराक्रम की महान धार्मिक पुस्तक है गीता, पराक्रम सिखाती है वो। और जो व्यक्ति पराक्रमी होता है वो दयालु होता है, जो पराक्रमी होता है वो उदार अवश्य होता है, जो शूरवीर पराक्रमी होता है वो निश्चित रूप से किसी के प्रति दुराग्रह नहीं रखता। पूर्वाग्रह रख सकता है, दुराग्रह नहीं रखता, लेकिन वो पराक्रमी होता है, वो गलत को बर्दाश्त नहीं करता है। तो वो पराक्रम से तो हम हट गए। तभी तो हम जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था 712 में, ठीक है, आज के सिंध में, ठीक है, हमारे एक सिंध राजा को हरा दिया था उसने, जिसमें कि एक पुरोहित का षड्यंत्र था। तो ये स्थितियां हैं। अब बात आते हैं इस पर, ओबीसी पर। तो ये शैतान जो है पग पग पर हर शब्द इसका जहर में बुझा होता है, ये भारत के खिलाफ बोलता है। संविधान विशेषज्ञों को विचार करके इसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वो जो पंच परमेश्वर हैं वो तो स्वतः संज्ञान लेंगे नहीं कि क्या कर गया है। जय फिलिस्तीन बोलने की हिम्मत कैसी हुई इसकी उस मंच से, वो भी शपथ ग्रहण करते समय। देखो, शपथ ग्रहण करते समय जय फिलिस्तीन बोलना, जय पाकिस्तान बोलना, भारत के अलावा किसी भी राष्ट्र की जय बोलना,
संविधान को जूते मारना है, संविधान को उसने जूते मारे हैं। मैं संविधान को कितना पसंद करता हूं वो अलग विषय है, लेकिन संविधान हमारे एक पूर्वज ने ही बनाया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो भी मेरा पूर्वज है। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं ये सब इन चीजों को नहीं मानता। ब्राह्मण तो कर्म से होता है ना, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी तो कर्म से ब्राह्मण ही थे। कर्म से आप देखें तो वो भी ब्राह्मण थे, कर्म से वो ब्राह्मण थे, भले वो माने ना माने। वो बुद्ध बन गए, पलायनवादी बन गए, पलायन कर गए, ये उनका कदम मैं गलत मानता हूं। पलायन कर गए, वैसे आदमी बहुत बढ़िया थे और राष्ट्रभक्त भी थे, विद्वान भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और उनका सम्मान तो अनंत काल तक होना चाहिए, हो भी रहा है। तो इसलिए इस आदमी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, इस आदमी को अदालत में घसीटा जाना चाहिए। ही मस्ट बी ड्रैग्ड इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड ड्यूली पनिश्ड आफ्टरवर्ड्स। इसको पनिशमेंट करना चाहिए, और इसका पनिशमेंट है आने वाले 20 साल तक आप कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, आज फलस्तीन की जय बोली गई है, कल पाकिस्तान की जय बोली जाएगी, परसों ईरान की जय बोली जाएगी, उसके बाद उसकी और भी मुस्लिम कंट्रीज है 57, सबकी जय, एक एक करके जय उनकी बोली जाती रहेगी। भारत माता की जय नहीं बोली जाएगी। भारत माता की जय ये नहीं बोलेंगे, तलवार रख देंगे आप गर्दन पर। और ये जो शैतान है, मैं फिर कहूंगा ये व्यक्ति नहीं है, आदमी नहीं है, शैतान है, ठीक है। इसकी गर्दन पर आप तलवार रख देंगे ना, तो भारत माता की जय तो क्या है, ये कहेगा भारत के हर हिंदू की जय। ये बहुत डरपोक है। ये तो दरअसल क्या है, हमारी कमियों का लाभ उठा रहा है। हम लोग बैकफुट पर हैं, हम लोग दरअसल बचाव की मुद्रा में हैं। हम जिस दिन हम जो है, कभी मैं तो कभी देखा नहीं किसी को, पार्लियामेंट में भी कोई आक्रामक मुद्रा में नहीं देखा किसी हिंदू को मैंने, नहीं, हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में रहते हैं आप। भले ही आपने 370 और 35 से कश्मीर से हटा दिया, और बहुत बड़ा काम किया, उसके लिए आपके चरणों में नमन, लेकिन मैंने तो तब भी आपको जो है प्रतिरक्षा की मुद्रा में देखा, बचाव की मुद्रा में देखा। आक्रामक मुद्रा में मैंने आपको तब भी नहीं देखा। जिस दिन हिंदू आक्रामक मुद्रा में आ जाएगा उस दिन है, और भारत जिस दिन आक्रामक मुद्रा में आ जाएगा, यानी हिंदू आक्रामक मुद्रा में आ जाएगा, आक्रामक रूप में आ जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा, तो उसी दिन हिंदू सड़कों पर निकल जाएगा और हिंदू साफ कहेगा भाई कानून बनाओ। अगर हम दो हमारे दो, तो इनके भी दो, और सबके सबके दो, और सबके समझे वही सिद्धांत लागू होगा। हम दो हमारे दो का सिद्धांत, दिस प्रिंसिपल मस्ट बी यूनिवर्सली अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ भारतवर्ष। अदरवाइज 5 साल 8-10 साल में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, और फिर हिंदू जी नहीं पाएगा। जिस हिंदू को जीना होगा वो मुसलमान बन जाएगा, या वो ईसाई बन जाएगा। आधा भारत जो है चर्चिस्तान, और आधा भारत कब्रिस्तान। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आपने, इफ यू अलाउ दिस रास्कल टू गो स्कॉट फ्री, अगर आपने इस दुष्ट आत्मा को, अर्थात शैतान को, इस बहुत बड़ी गलती जय फलस्तीन बोलने के लिए माफ कर दिया राष्ट्र ने, तो आप आने वाले 5 साल में देख लीजिए, इसके घातक परिणाम होने वाले हैं, घातक परिणाम होने वाले हैं। कृपया भारतवर्ष के हिंदुओं, अर्थात भारतीयों, ऐसा मत करो। सवाल, तुम्हें लगता है कि तुम अपने घर में सुरक्षित हो, दफ्तर जा रहे हो, आ रहे हो, सुरक्षित हो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं। आने वाली पीढ़ियों का ध्यान करो, आने वाली पीढ़ियों के लिए नर्क मत देकर जाओ। वो हमको गालियां देंगी, गाली देते देते सम्मान वाले होंगे तो प्राण घात कर देंगे अपना, और अगर सम्मान नहीं होंगे, पराक्रमी नहीं होंगे, तो वो मुसलमान बन जाएंगे। कोई मुसलमान बन जाएगा, कोई ईसाई बन जाएगा। आपने अल्पसंख्यकों के नाम पे तमाम योजनाएं चला रखी हैं। अरे अगर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब छात्र हूँ, तो अल्पसंख्यक नाम पे जो तुम योजना चला रहे हो, तो मैं तो मुसलमान बन जाऊंगा यार। मुझे अपना पेट पालना है, एजुकेशन करनी है, माँ भूखी मर रही है, भाई भूखा मर रहा है, झोपड़ी में रहता हूँ, तो मैं तो बन जाऊंगा मुसलमान भाई। मुझे तो आप जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। मेरा मूड करेगा मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। मैं क्यों हिंदू रहूंगा भाई? जब माइनॉरिटी कमीशन, अभी भाई माइनॉरिटी कमीशन कहाँ से आ गया? ये माइनॉरिटी क्या होता है? कहाँ है संविधान में माइनॉरिटी लिखा हुआ? देखिए, आज से कुछ साल पहले संविधान मैंने भी बार बार पढ़ा है, कई किताबें संविधान की पढ़ी हैं। मैं आम खाता हूं,
मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो आम मैंने खाया वो किस पेड़ का था, किस राज्य का था, किस आदमी ने तोड़ा था, कैसे तोड़ा था। ये बकवास में मैं नहीं लगता। बस मैंने आम खाया है, संविधान की आत्मा को समझता हूँ। कहाँ लिखा है माइनॉरिटी कमीशन संविधान में? कोई बताए मुझको। अरे जब संविधान में माइनॉरिटी कमीशन नहीं, कैसे बना दिया आपने माइनॉरिटी कमीशन? कमीशन का मतलब जानते हैं? कमीशन का मतलब संविधान परख होना चाहिए कोई भी चीज। कमीशन कमीशन का मतलब नहीं जानते आप? क्या होता है वो? व्हाट डज इट मीन? कमीशन बना देते हैं आप। कहाँ है भाई, कहाँ माइनॉरिटी? अरे भाई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के का क्या है नियम कि 1% या 1% के आसपास जो आबादी होगी, जो लोग होंगे, उन्हें आप अल्पसंख्यक कहेंगे। आपने वो भी नहीं माना। अरे ये तो भी 16-17% आप कहते हो। अरे जरा आप कल जरा करवाइए जरा जनमत गणना। ये तो 32, 35, 36 तक पहुंच चुके होंगे। 4 पत्नियां, 44 बीबियां, 3 पत्नियां, 33 बीबियां, 2 पत्नियां, 22 बीबियां। इनका तो सिंपल गणित है भाई। ये गणितज्ञ हैं बहुत बड़े। उनकी गणित जो है, ठीक है, उनका तो अपना काम चल रहा है। सुबह शाम वो जो है गजवाए हिंद पर काम कर रहे हैं। कोई भी हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, आपका मालिक हो, वो गजवाए हिंद पर काम कर रहा है, और ठीक है, लेट हिम डू। गलती हमारी है कि हम भगवाए हिंद पर काम नहीं कर रहे हैं। वो गजवाए हिंद पर काम कर रहा है, हम भगवाए हिंद पर काम नहीं कर रहे हैं। ये जो शैतानों का सरदार है, जिसने पार्लियामेंट में धज्जियां उड़ा दी संविधान की, और तब भी गृह मंत्री चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, ठीक है, कोई कुछ। अरे भाई, कुछ बोलने से नहीं होगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की। और लोकसभा अध्यक्ष मुस्कुरा रहा है। कमाल है यार, लोकसभा अध्यक्ष को संविधान का पता नहीं है, संविधान क्या होता है। आप कैसे बोल सकते हैं भाई? किसी शपथ में आपने अपने सीट पर खड़े होके नहीं, वो भी शायद एक बार को माफ कर दिया जाए, वैसे तो वो भी क्षमा योग्य नहीं है। आपने शपथ में जय फिलिस्तीन बोला है, शपथ में। और ये एक गंभीर अपराध, ये गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो है उसने मिसकंडक्ट किया है, ये जो जो गद्दारी की है उसने राष्ट्र के साथ। लोकसभा अध्यक्ष मुस्कुरा रहा है, प्रधानमंत्री की त्योरियां नहीं चढ़ रही हैं। अरे भाई, होगा क्या? किस दिशा में ले जा रहे हैं आप देश को? विकास विकास विकास। भैया क्या है विकास? तो आपने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट आपने बनाई है अपने पैसे से। आपने वहां इंजीनियर भेजे, जिनको बाद में उन्होंने जब जूते मार के भगाया या कुछ डर के मारे भाग के आ गए। भाई, आपके पैसे से वहां की संसद बनी है, आपके पैसे से वहां न जाने क्या क्या बना है। कहाँ है, किसका राज है वहां? किसका राज है वहां? विकास तो आपने अफगानिस्तान में भी किया था अभी कुछ ही समय पहले, तालिबान राज आने से पहले। क्या हुआ उस विकास का? ऐसे आप यहाँ विकास तो कर रहे हैं, लेकिन होगा है क्या भाई? वो तो गजवाए हिंद के हाथ में जाने वाला है। अरे भाई, क्या कर लोगे इस एक आयामी सिंगल डायमेंशनल विकास से? क्या कर लोगे भैया? बहुआयामी सोच से काम करो। गजवाए हिंद का विनाश करो, जिहाद का विनाश करो। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, मुझे बहुत प्रेम है मुसलमान से, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे हैं। अरे परंतु जो जिहाद कर रहा है वो क्षमा योग्य नहीं है। जिहाद नहीं है प्यारा, जिहाद बहुत खतरनाक चीज है। ये मानवता मात्र का शत्रु है। गजवाए हिंद ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। मुसलमान से मुझे कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर गजवाए हिंद और जिहाद करेंगे आप, थूक जिहाद, लड़की जिहाद, छल जिहाद, जमीन जिहाद, एजुकेशन जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद, राजनीतिक जिहाद, कौन सा जिहाद नहीं कर रहे हैं आप? मजार जिहाद, मस्जिद जिहाद, हर तरह का जिहाद कर रहे हैं। इतने जनसंख्या, मैं समझता हूँ जितनी आपकी जनसंख्या है उतने तरह के जिहाद करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जिहाद का खात्मा करना पड़ेगा, जिहाद का इलाज करना पड़ेगा। मुसलमान से कोई बैर नहीं है, मुसलमान से बैर करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन जिहाद का खात्मा करना पड़ेगा, जिहादिज्म का खात्मा करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को, ऐसे शैतानों को पार्लियामेंट से कान पकड़ के बाहर करो। इसने संविधान की अवमानना की है, संविधान पर कुठाराघात किया है, इसे अविलंब बाहर निकालो, वरना 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 ऐसे ही जिहादी पैदा होंगे। और एक दिन, मैं बता रहा हूं, इनका तो सिद्धांत है, जहां मेजोरिटी में आ गए वहां ये कहने लगते हैं भाई हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। 1947 में क्या हुआ था? जिन इलाकों में ये मेजोरिटी में थे, भाई हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकता। अब जहां ये मेजोरिटी में हो जाएंगे, कल कहेंगे हिंदू मुसलमान साथ नहीं चलेगा। भाई यहाँ तो शरीयत लगाओ, यहाँ तो शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी होगी, यहाँ तो बस शरीयत लागू होगा। वो करने लगे हैं, कर रहे हैं। कर्नाटक में किया उन्होंने, बिहार में किया था। अभी लालू यादव और नीतीश जब साथ साथ आ गए थे कुछ समय के लिए, तब कर रहे थे। कई स्कूलों में जो है शुक्रवार को छुट्टी होने लग गई थी।
शायद अभी भी हो रही हो, क्योंकि नीतीश बाबू तो सेकुलर हैं। ठीक है, ठीक है, सेकुलर हैं, तो इनका एक कुआं है और कुएं में ये बैठे हुए हैं, और कुएं से ऊपर जब ये ताकते हैं, ऐसे मुंह उठाते हैं, तो ये आसमान का एक टुकड़ा दिखाई देता है। इन्हें लगता है वही भारत है और वही सब कुछ है, वही दुनिया है। ये जहां तक सोच रहे हैं वही सही है, और उस छोटे से आसमान के टुकड़े के बाहर ये झांक नहीं सकते। झांकना इनको आता नहीं है, सोचना इनको आता नहीं है। ठीक है, मुंह में इनके जो है वो क्या क्या कहते हैं उसको, राहत और गुटखा भरा रहता है। तो बहरहाल मैं सब यही कहना चाहता हूँ। और आज के इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और देखेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इन चीज़ों पर विचार करें। और जय श्री राम, जय भारत वर्ष, जय हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद।